वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। टुडे आवर टॉपिक इज डायलेक्टिक्स। डायलेक्टिक्स करने जा रहे हैं। डायलेक्टिक्स क्या है? तो डायलेक्टिक्स जैसे हम लोग कंडक्टर पढ़ते हैं, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इंसुलेटर जिसमें किसी प्रकार के फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। तो डायलेक्टिक्स भी ऐसा ही है, इसमें किसी प्रकार के फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, परंतु इसकी खासियत ये है कि अगर इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो इसके फेसेस के ऊपर चार्जेस डेवलप हो जाते हैं। मीन्स इट्स फेसेस एक्वायर अपोजिट चार्जेस। सो डाइलेक्ट्रिक इज एन insulator, but when it is placed in an electric field, its opposite faces acquires the opposite charges, or you can say that its faces acquires opposite charges. So you can write it that dielectric dielectrics is an insulator having no free electrons, but when it is placed in an electric field, its faces acquire opposite चार्जेस। इसके फेसेस जो हैं वो अपोजिट चार्जेस एक्वायर करते हैं। अब एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं इसके? एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके पैराफिन वैक्स, ठीक है, और एयर हो सकती है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसके बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं एट्सेट्रा। आगे और देखेंगे। पैराफिन वैक्स हुई, एयर हुई, वैक्स भी डायलेक्ट्रिक्स में आता है, एयर भी डायलेक्ट्रिक्स में आती है। तो अब टाइप्स ऑफ डायलेक्ट्रिक्स की टाइप्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। टाइप्स ऑफ डायलेक्ट्रिक्स। There are two types of dialectics. Number one, polar dialectics. Number two, non-polar dialectics. पोलर डायलेक्ट्रिक्स और नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक्स। अब पोलर डायलेक्ट्रिक्स क्या है? अब बात करेंगे पोलर डायलेक्ट्रिक्स की। पोलर डायलेक्ट्रिक्स क्या है? ऐसे डायलेक्ट्रिक्स जिनमें पोलर मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, जो कि पोलर मॉलिक्यूल से बने होते हैं, उन्हें कहते हैं पोलर डायलेक्ट्रिक्स। द डायलेक्ट्रिक्स ऑफ द सब्सटेंसेस, which are made from polar molecules
are called polar dialectics, are called polar dialectics। अब पोलर मॉलिक्यूल्स कौन से होंगे? पोलर मॉलिक्यूल्स are those molecules in which center of gravity of positive charges, center of gravity of positive charges, center of gravity of positive charges do not या does not coincide with the center of gravity of negative charges, center of gravity of negative charges, in which center of gravity of positive charges does not coincide with the center of gravity of negative charges, having permanent dipole moment, permanent dipole moment। अब देखो पोलर मॉलिक्यूल से बना हुआ है, परंतु पोलर मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होंगे जिनमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव चार्जेस डू नॉट कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्जेस, दैट इज HCl। एग्जाम्पल हुआ HCl, H2O है, ठीक है, अमोनिया ले लो NH3, तो ये एग्जाम्पल हैं। अब इसमें क्या है देखो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव चार्जेस H आयंस और क्लोराइड आयंस, दे आर सेपरेटेड बाय ए सर्टेन डिस्टेंस, एक डिस्टेंस से ये क्या है सेपरेट होते हैं। तो इसमें पोलर मॉलिक्यूल्स में क्या है कि ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉजिटिव चार्जेस है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ नेगेटिव चार्जेस है, और ये एक दूसरे से अलग हैं, किससे? सर्टेन डिस्टेंस से, पोलर मॉलिक्यूल में। अब आपने देखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड में कि जब इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करते हैं तो सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए सर्टेन डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल और डाइपोल मोमेंट क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ द आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड चार्ज। क्यू आई का मतलब इंड्यूस्ड चार्ज। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव चार्जेस ये हुआ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ नेगेटिव चार्जेस ये हुआ, अंडरस्टैंड, एंड दे इट इज सेपरेटेड बाय ए सर्टेन डिस्टेंस, सो इट हैज़ ए परमानेंट डाइपोल मोमेंट, इट हैज़ ए permanent dipole moment, but in polar dialectics these electric dipoles या these polar molecules which have the permanent dipole moment, जिनके पास permanent dipole moment है वो randomly motion में है। जो आपका पोलर डायलेक्ट्रिक्स है उसमें पोलर मॉलिक्यूल है, और पोलर मॉलिक्यूल जो हैं उनका परमानेंट डाइपोल मोमेंट है, परमानेंट डाइपोल मोमेंट है। अब वो एक प्रकार से इलेक्ट्रिक डाइपोल का काम करेंगे क्योंकि उनके पास क्या है? परमानेंट डाइपोल मोमेंट है, इसलिए वो क्या काम करेंगे? एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का।
जब भी हम बात करेंगे पोलर डाइलेक्ट्रिक्स की तो उसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का क्या होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब सारे डाइलेक्ट्रिक्स की क्या बात करें, अब देखो सारा डाइलेक्ट्रिक्स है, ये डाइलेक्ट्रिक्स है, पोलर मॉलिक्यूल्स का तो परमानेंट डाइपोल मोमेंट है, परंतु डाइलेक्ट्रिक्स का होगा कि नहीं होगा ये हम देखेंगे अब, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक्स भी किससे बना हुआ है, पोलर मॉलिक्यूल से। परंतु अगर इसमें देखें तो ये एक डाइलेक्ट्रिक्स ना, एक पोलर मॉलिक्यूल्स, ये दूसरा पोलर मॉलिक्यूल्स, ये तीसरा पोलर मॉलिक्यूल्स, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ऐसे हैं। आप देखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ नेगेटिव चार्जेस, ऐसे ऐसे एक दूसरे से ये मॉलिक्यूल में अलग हैं, मॉलिक्यूल में क्या है ये अलग है, परंतु ये एक दूसरे के, ये ऊपर को जा रहा है, ये नीचे को जा रहा है, ये रैंडमली मोशन में है। क्या है ये, रैंडमली मोशन में है। तो रैंडमली मोशन में है तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऊपर को है, इसका नीचे को है, तो ये इसको कैंसिल कर देगा। इसका इधर को है, इसका मान लो इसका नीचे को है, तो ये इसको कैंसिल कर देगा, इसका इसको, ऐसे एक दूसरे के इलेक्ट्रिक डाइपोल को कैंसिल कर देंगे जब ये किस में होंगे, डाइलेक्ट्रिक्स में होंगे। कौन, पोलर मॉलिक्यूल। तो पोलर मॉलिक्यूल जब डाइलेक्ट्रिक्स में होंगे तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। इसलिए डाइलेक्ट्रिक्स में, डाइलेक्ट्रिक्स का नेट डाइपोल मोमेंट इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। अंडरस्टैंड कि एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल का, डाइलेक्ट्रिक्स का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या हुआ, जीरो हुआ। तो हम लिख सकते हैं सिंस इन ए डाइलेक्ट्रिक्स, इन ए पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, इन ए पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, दूसरा मार्कर, इन ए पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, पोलर molecules, polar molecules are in random motions. Polar molecules since in a polar dielectrics, polar molecules are in a random motion, cancel the electric dipole moment of each other and hence net dipole moment of dielectric in absence of इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। वो क्या होगा, जीरो होगा। किसमें, इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो जैसे ही हम इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, किसके ऊपर लिख लिया, इन एब्सेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल। जब हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि जैसे ही ये डाइलेक्ट्रिक्स है, ठीक है। अब हमने, इससे पहले हम लोग मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स को देखते हैं, फिर बाद में डाइलेक्ट्रिक्स के ऊपर जाते हैं। मॉलिक्यूल से हमने डाइलेक्ट्रिक्स में भी बता दिया कि नेट डाइपोल मोमेंट जीरो है, परंतु व्हेन
a polar dielectric is placed in external electric field, then तब क्या होता है, then all polar molecules get align in the direction of applied electric field. अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस में वो क्या हैं, अलाइन हो जाते हैं. क्या हो जाते हैं, अलाइन. गेट अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. एंड अब देखो ये मॉलिक्यूल्स, ये भी इस साइड अलाइन हो गया, ये भी इस साइड अलाइन हो गया. जिस साइड हमने क्या लगाई, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. किस में डाइलेक्ट्रिक्स में. इधर हो गया, ये भी इधर हो गया, ये भी इधर हो गया. ऐसे ये एक साइड अलाइन हो गए. अब ये अलाइन हो चुके हैं ऐसे किसके, डाइलेक्ट्रिक्स के. तो इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसका सभी का एक दूसरे में ऐड हो जाएगा और नेट डाइपोल मोमेंट देगा. तो इन absence of external electric field, net dipole moment of the polar dielectric is 0. But when you apply the external electric field, then all molecules will get aligned in the direction of applied electric field, and their electric dipole moment will added to each other give the net dipole moment, वो क्या देंगे, नेट डाइपोल मोमेंट देंगे. क्या देंगे, नेट डाइपोल मोमेंट. इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जैसे अभी इसकी बात की जाए, इसका QID और इसका QID, ऐसे ही ये जमा हो जाएगा और ये क्या देगा, नेट डाइपोल मोमेंट. तो इस ढंग से इसमें पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में क्या है, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की हुई है तो नेट डाइपोल मोमेंट 0 है. अगर आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है तो सारे के सारे पोलर मॉलिक्यूल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग अलाइन हो जाएंगे और उस केस में आपका नेट डाइपोल मोमेंट ऐड हो जाएगा, एक मॉलिक्यूल का दूसरे में, दूसरे का तीसरे में. एंड इन दैट केस they have the electric dipole and dielectrics have the net dipole moment. Understand? So in first case when they have the no dipole moment, the reason is that the molecules are in random motion. One is moving in this direction, other is moving up and down. They will cancel the effect of each other and therefore the net dipole moment in absence of external electric field in case of polar dielectrics will be 0. And when you apply the external electric field, then they will be get aligned along the direction of the applied electric field, and as the result of this polar dielectrics have the net dipole moment. So this is the case of the polar dielectrics. Now we are going to explain the non-polar dielectrics. Second is non-polar dielectrics. Non-polar dielectrics क्या होते हैं? तो dielectrics which are made from the non-polar molecules are called non-polar dielectrics. Second is non-polar dielectrics.
नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक्स क्या है? द डायलेक्ट्रिक्स which are made from non-polar molecules are called non-polar डायलेक्ट्रिक्स। नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक्स। अब इसमें एग्जाम्पल आप सिंपल सा ले सकते हैं, CO2, O2, H2 एट्सट्रा। ये सारे क्या हैं ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल से बने हुए हैं। अब सबसे पहले इसको लिखने से पहले हम लोग नॉन पोलर मॉलिक्यूल का भी पता होना चाहिए, तब ये, क्योंकि ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल के एग्जाम्पल हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आर दोज molecules in which center of gravity of positive charges do not सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव चार्जेस कोइंसाइड होगा, क्योंकि उसमें क्या है, उसमें डू नॉट है, इसमें कोइंसाइड विद द, किसमें डू नॉट है, पोलर में, और इसमें क्या है, कोइंसाइड है। इन विच सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव चार्जेस कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी of negative charges. Understand? For example O2, H2, तो ये आपके एग्जाम्पल हो गए एटसेट्रा। CO2 भी हो सकता है। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आर दोज मॉलिक्यूल्स इन विच सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव चार्जेस कोइंसाइड विद सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ नेगेटिव चार्जेस, फॉर एग्जाम्पल O2। अब दे हैव जीरो डाइपोल मोमेंट। अब जब डिस्टेंस ही नहीं है तो फिर डाइपोल मोमेंट भी क्या हो गया, जीरो, क्योंकि ये तो एक दूसरे से कोइंसाइड किए हुए हैं, पॉजिटिव चार्ज भी और नेगेटिव चार्ज भी ऐसे जुड़े हुए हैं, डिस्टेंस ही नहीं है इनमें। तो डिस्टेंस d जीरो है तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी जीरो है। जैसे आपने सेकंड इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा हुआ है कि P इज इक्वल टू Q इंटू 2A, तो यहाँ 2A को d ले रहे हैं। तो इस ढंग से नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक्स हुए, और नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक्स भी जीरो होगा। आल्सो नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक्स इज आल्सो ज़ीरो। ये भी क्या होगा, ज़ीरो होगा। अब मान लो कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाती है, किसके ऊपर, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के ऊपर। तो लिखेंगे व्हेन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड ओवर द नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, व्हेन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड is applied over the non-polar molecule.
then center of gravity of positive charge, center of gravity of positive charge get displaced, center of gravity of positive charge get displaced along the direction of applied electric field, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की गई है उसकी डायरेक्शंस में वो डिस्प्लेस हो जाएगा। जैसे ये आप देखो, पहले तो शुरू में कैसे था, पहले शुरू में ऐसे जुड़े हुए थे ये आपस में, परंतु अब क्या हुआ कि जैसे ही हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट अप्लाई की तो नेगेटिव तो इधर रह गया, पॉजिटिव इधर चला गया, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाती है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रॉन इस साइड को आएंगे, पॉजिटिव साइड को, और जहाँ से वो आएंगे वहाँ वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी और ये जो डिस्टेंस होगी ये इनमें क्रिएट हो जाएगी। जब डिस्टेंस क्रिएट होगी तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल भी पोलर बन गया, किसकी प्रेजेंस में, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में। अंडरस्टैंड? सो इन प्रेजेंस ऑफ external in presence of external electric field non-polar molecule will also get polarized, तो in presence of external electric field non-polar molecules will also get polarized and have dipole moment, तो उसके पास क्या होगा, डाइपोल मोमेंट होगा जब आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की। बट if you remove the external electric field, it will again lose the electric dipole moment, it will again get नॉन पोलर, तब ये फिर क्या हो जाएगा, नॉन पोलर। बट आफ्टर रिमूविंग it will but after removing external electric field but after removing external electric field it will lose, क्या लॉस करेगा, it will lose its electric dipole मोमेंट, ये अपना इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट लॉस कर जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि पोलर डाइलेक्ट्रिक्स हो चाहे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स हो, ठीक है, जब हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, पोलराइज्ड हो जाते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो लिखेंगे फ्रॉम दिस इट इज क्लियर दैट both polar and non-polar dialectics, both polar and non-polar dialectics get polarized when they are placed in electric field. Understand? Yeah, when the external electric field is applied. So this is today lectures. तो इस लेक्चर में आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा? पहले तो डायलेक्ट्रिक्स पढ़ा। डायलेक्ट्रिक्स में आपने दो प्रकार के डायलेक्ट्रिक्स पढ़े, पोलर पढ़े, नॉन पोलर पढ़े। पोलर डायलेक्ट्रिक्स वो डायलेक्ट्रिक्स हुए जिसमें पोलर मॉलिक्यूल पाए जाते हैं,
पोलर मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल हुए जिनमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे से अलग होता है, ठीक है, और इनसे ही पोलर डायलैक्ट्रिक्स बनता है। परंतु जब हम इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई करते हैं तो ये जो पोलर डायलैक्ट्रिक्स होता है इसका नेट डाइपोल मोमेंट 0 होता है। परंतु जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो पोलर मॉलिक्यूल जिनके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस में अलाइन हो जाते हैं। अलाइन का मतलब उनकी ओर चले जाए, उनकी ओर डायरेक्शन हो जाती है। जैसे आपको बोला जाता है प्रेयर में कि आप अब तो प्रेयर किए हुए ही काफ़ी टाइम हो गया होगा मेरे ख्याल से, तो उस आपको ही बोला जाता है कि सीधी लाइन में खड़े रहो, तो सारे बच्चे एक साइड को हो जाते हैं, तो दैट विल गेट अलाइन। तो उसी ढंग से मॉलिक्यूल्स भी गेट अलाइन हो जाते हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, और उससे जो है पोलर मॉलिक्यूल्स में हमें नेट डाइपोल मोमेंट मिलता है। परंतु नॉन पोलर की बात की जाए तो नॉन पोलर में पहले ही जो है उसके पास नेट डाइपोल नॉन पोलर मॉलिक्यूल का कोई मोमेंट नहीं है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट नहीं है, इंडिविजुअल का 0 है, इसलिए सारे का भी क्या होगा 0 होगा। किसमें? इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। परंतु जैसे ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाती है तो वो जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है वो पोलराइज्ड हो जाता है, उसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज get aligned along the direction of applied electric field. Understand? Therefore, they will get separated and have the electric dipole moment. But when you remove the external electric field, then you will see that the non-polar molecules will lose its electric dipole moment. So, from this, we conclude that both polar dielectrics and the non-polar dielectrics, when they are placed in the electric field, external electric field, then both have get polarized, means center of gravity of positive charges of both will get displaced in case of both cases, whether they are polar dielectrics, whether they are non-polar dielectrics, and they have get electric dipole moment, means dielectrics have the net dipole moment. So this is all about the today topics.